रानीपुर एक गांव में दो बूढ़ी अम्मा रहती थीं। संतो और बंतो दोनों की झोपड़ी एक दूसरे के सामने थी। एक तरफ संतो अम्मा जितनी सुंदर और लंबी थी, दूसरी तरफ बंतो मौसी उतनी ही काली और लंबाई में छोटी थी। एक दिन बंतो मौसी अपनी झोपड़ी में खीर बना रही होती है। बंतो, अरे वाह, आज तो ये स्वादिष्ट खीर खाऊंगी मैं। कितने दिन हो गए हैं खीर ही नहीं खाई। रोज वो बिल्ली ना जाने कहाँ से आती है और खीर बनाने का सारा दूध पी जाती है, लेकिन आज तो मैं खीर खाकर ही रहूँगी। तभी वहाँ बंतो मौसी का पड़ोसी मटका, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के ऊपर होती है, जो देखने में काफ़ी मोटा और पेटू होता है, बंतो मौसी को आवाज़ देते हुए झोपड़ी में आता है। मटका, अरे ओ बंतो मौसी, कहाँ हो? अच्छा हो तो तुम यहाँ बैठी हो। अरे वाह वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज क्या बना रही हो मौसी? तनिक दिखाओ तो। अरे वाह, ये क्या, तुम तो खीर बना रही हो। खीर की खुशबू तो वाकई मज़ेदार आ रही है। अरे वाह वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। अरे वाह वाह, क्या तुम थोड़ी खीर मुझे भी दोगी? बंतो, बंतो, अरे ओ मटका, ये खीर तो मैंने अपने लिए बनाई है। मैं नहीं देने वाली तुझे बिल्कुल भी अपनी खीर। चल जा यहाँ से। जब देखो मुंह उठा के चला आता है यहाँ पे। चल जा यहाँ से। मटका मन में, अरे रे, ये खड़ूस बुढ़िया बीना, लगता है मुझे ऐसे नहीं खाने देगी इतनी स्वादिष्ट खीर। अब इसे तो मज़ा चखाना ही होगा। मटका, अच्छा अच्छा ठीक है, जाता हूँ मौसी, गुस्सा क्यों करती हो? नहीं चाहिए तुम्हारी खीर, जब देखो अपना खुशकपटप दिखाती रहती हो। और जिसके बाद मटका वहाँ से चला जाता है। उसके बाद थोड़ी देर में एक भिखारी, जिसका नाम होता है रोशन, वहाँ आता है। बंतो मौसी की झोपड़ी में आता है। रोशन, अरे कोई है क्या? यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? अरे कुछ तो दे दो खाने को, मुझे भोजन चाहिए। अम्मा, तभी बंतो मौसी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आती है। बंतो, अरे तुम कौन हो? जाओ जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, जाओ। तभी रोशन को बंतो मौसी की खीर की खुशबू आती है। पर अगर थोड़ी सी खीर मुझे मिल जाती तो अच्छा है। क्या मुझे खीर सी थोड़ी मिलेगी क्या? बंतो, बंतो, अरे ओ भिखारी, खीर तो मैंने अपने लिए बनाई है। मैं अपनी स्वादिष्ट खीर किसी को भी नहीं दूंगी। हाँ, चल जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। बताए देती हूँ, ऐसी मरम्मत करूँगी कि तेरी फिर कभी इस गांव में भीख मांगता नजर नहीं आएगा। तभी और अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है। रोशन, अरे नहीं माई नहीं, आपसे मार नहीं खानी, मैं अभी जाता हूँ। रोशन मन में, लगता है ये माई तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। हाँ हाँ, ये मुझे खीर नहीं देगी, अब यहाँ से चलना ही ठीक होगा। तो वो बहुत ही दुखी मन से वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ संतो अपनी झोपड़ी में लेटी हुई होती है। तभी उसे अचानक स्वादिष्ट खीर की खुशबू आने लगती है। संतो, अरे वाह वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? ज़रा देखूं तो सही। अरे वाह वाह, बड़ी ही मज़ेदार खुशबू है। संतो देखी है कि ये मज़ेदार खुशबू बंतो मौसी की झोपड़ी से आ रही है। संतो, अरे ये खुशबू तो इस खड़ूस बंतो की झोपड़ी से आ रही है। आखिर आज क्या बना रही है ये? चल कर देखूं तो सही। अरे ये बुढ़ी बिल्ली बंतो तो आज फिर खीर बना रही है। अरे वाह भाई वाह, अगर ज़रा सी खीर मिल जाए तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। चलो आज तो इससे थोड़ी मांग ही लेती हूँ इस बंतो की खीर। बसंतो, अरे ओ बंतो बहन, आज तो तुम्हारी बनाई खीर की बड़ी मज़ेदार महक दूर दूर तक आ रही है। अरे वाह वाह, लगता है आज तो खूब मेवे डालकर बनाई है खीर। अरे बंतो बहन, क्या तुम मुझे थोड़ी सी खीर दोगी? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, देना मुझे भी खीर थोड़ी सी खाने को। ऐसा सुनते ही बंतो अम्मा गुस्से में आ गई। बंतो, क्या कहा तूने? और तुझे क्यों चाहिए?
तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुझे अपनी बनाई खीर दूंगी? ये खीर मैंने अपने लिए बनाई है, समझी? ये सारी खीर को मैं ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। चल जा यहाँ से, आई बड़ी मेरी खीर खाने वाली, चल जा यहाँ से। संतो, अरे हाँ खड़ूस बंतो, जाती हूँ, आई बड़ी, हट चल। मैं तो कहती हूँ तू भी ये खीर ना खा पाए, तब आएगा मज़ा। और जिसके बाद संतो वहाँ से चली जाती है। बंतो, वाह वाह, खीर तो बनकर तैयार हो गई। अरे भाई, इसकी खुशबू तो बड़ी मज़ेदार आ रही है। वाह वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अगर गरम गरम खाऊंगी तो कहीं मुंह में छाले ना पड़ जाएं। और वैसे भी अब तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब कहाँ मुझसे गरम खीर खाई जाएगी भला। मैं बाद में आराम से ठंडा होने पर ही खाऊंगी अपनी बनाई स्वादिष्ट खीर। बंतो मौसी अपनी खीर की हांडी अपनी झोपड़ी में एक ऊंची दीवार पर टांग देती है और घराटे लेकर सो जाती है। उधर सुबह होती है। बंतो मौसी देखती है कि उसकी खीर की हांडी नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाती है। बंतो, अरे कौन चोरी करके ले गया मेरी खीर की हांडी? हाय हाय, मैं तो अभी खीर चख भी नहीं पाई थी, फिर कौन आया मेरी झोपड़ी में? कौन लेके गया मेरी खीर? ओ अच्छा, लगता है ये खीर की हांडी जरूर उस बंतो नस मिट्टी ने चुराई होगी। मैंने उसे खीर नहीं दी ना, मेरी खीर की हांडी ही चुरा ली। नहीं नहीं, ये संतो तूने ठीक नहीं किया, अब तुझे मजा चिखाऊंगी। मैं गांव के मुखिया शरीफ चंद से तुम्हारी शिकायत करूंगी, जिसके बाद तुझे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगी। अगली सुबह बंतो मौसी मुखिया शरीफ चंद के पास गई, जो देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा और खाने पीने का बहुत शौकीन था। गांव के लोगों की जो भी समस्या होती थी उसका निवारण मुखिया शरीफ चंद के पास ही होता था। बंतो रोते हुए, अरे अरे मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में चोरी हो गई। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मुखिया, अरे अरे क्या हुआ बंतो मौसी, क्यों इतना दुखी हो? आखिर क्या चोरी हो गया? क्या कोई कीमती सामान है तुम्हारा? बताओ बताओ, मैं उस चोर को पकड़कर तगड़ी सज़ा दूंगा, चूना लगा के। बंतो, क्या बताऊं मुखिया जी, मैंने कल अपने बड़े चाव से खीर बनाई थी, सोचा था आराम से ठंडी होने पर मज़े लेकर खाऊंगी, लेकिन मेरे खाने से पहले उसकी चोरी हो गई। मुखिया, अरे मौसी चुप हो जाओ, आखिर क्या हुआ तुम्हारी खीर को? अच्छा, तनिक रुको। मुखिया, अरे ओ चंदू, मेरा पान का पिटारा अब तक नहीं लेके आया। अरे जल्दी आ, कितनी देर पहले बोला था तुझे, कहाँ रह गया चंदू? चंदू जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? मालिक, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए मालिक? मुखिया, अरे कैसे भुलक्कड़ है तू चंदू, कितनी समय पहले बोला था मेरा पान का पिटारा लेकर आ, लेकिन तू है कि फिर से भूल गया। आखिर क्या करूं मैं तेरी इस भूलने की बीमारी का? चंदू, अरे मालिक माफ़ कीजिए, वो क्या है ना मालिक, आप तो जानते हैं ना, मैं थोड़ा भूल जाने की बीमारी है मुझे। और रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ आपके लिए पान का पिटारा। अभी आया। लेकिन मालिक, ये बुढ़िया कौन है और यहाँ क्या कर रही है? बंतो, क्या बोला रे? तू इस बंतो मौसी को पूरे गांव जानता है और लगता है तू फिर से भूल गया। अरे कब जाएगी ये तेरी भूलने वाली बीमारी? चंदू, अरे हाँ याद आया, अच्छा, तू तो बंतो मौसी हो और अब मैं इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। अच्छा, मैं अभी मुखिया जी के लिए उनका पान का पिटारा लेके आता हूँ। जिसके बाद बंतो मौसी मुखिया को सारी बात बताती है। मुखिया, क्या कहा? तुम्हारी बनाई चोरी की खीर चोरी हो गई है? ये तुम क्या बोल रही हो बंतो मौसी? आखिर तुम्हारी बनाई खीर कौन चुरा सकता है? बंतो मुखिया जी, मुझे तो लगता है मेरी खीर उस संतों ने चुराई है। हाँ, आई थी मेरी झोपड़ी में खीर मांगने।
बड़ी लाल टपक रही थी उसकी। जरूर उसने मेरी खीर ही हांडी चुराई होगी। मुखिया, अच्छा तो ठीक है बंतो मौसी, संतो अम्मा से ज़रूर पूछा जाएगा कि उसने तुम्हारी खीर की हांडी चुराई है कि नहीं। अगर खीर संतो अम्मा ने चुराई होगी तो अवश्य ही गांव में बाहर निकालने की सज़ा उसे दी जाएगी। इसके बाद बंतो मौसी वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है। मुखिया, अरे ये चंदू अभी तक मेरा पान का पिटारा नहीं लाया, लगता है फिर से भूल गया होगा। अरे क्या करूं मैं इस भुलक्कड़ चंदू का। अगली सुबह मुखिया की पंचायत लगती है और जिसमें संतो और बंतो दोनों मौजूद होती हैं। और मुखिया, क्या ये सच है संतो अम्मा कि तुमने ही बंतो मौसी की खीर की हांडी चोरी की है? बताओ हमें चूना लगा के। और संतो अम्मा जोर जोर से रोने लगती है। और संतो, नहीं नहीं मुखिया जी, ये खीर है, ये झूठ है। मैंने इस बंतो की खीर की हांडी नहीं चुराई। ये बंतो ना जाने ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने इस बंतो की खीर मांगी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, लेकिन मैंने उसकी खीर की हांडी नहीं चुराई। ये झूठ बोल रही है। और संतो अम्मा जोर जोर से रोने लगती है। मुखिया, अच्छा तो ठीक है, अब हम इसका पता लगाएंगे कि तुमने बंतो अम्मा की खीर की हांडी चुराई है कि नहीं। उसके बाद ही संतो अम्मा को सज़ा सुनाई जाएगी चूना लगा के। आदमी, ठीक है मुखिया जी, हम सबको आपके ही फैसले का इंतज़ार होगा। हाँ। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह मुखिया का नौकर चंदू थोड़ा दूध और चावल लेके बंतो मौसी की झोपड़ी में जाता है। चंदू, लीजिए बंतो मौसी, आज मालिक ने आपके लिए चावल और दूध भेजा है। तुम इनसे फिर से खीर बनाओ और मज़े से खाना। वो क्या है ना मालिक का दिल बहुत ही बड़ा है, वो किसी का दुख नहीं देख सकते। हाँ, लीजिए लीजिए बंतो मौसी। बंतो, अरे वाह वाह, ये तो कितना अच्छा किया मुखिया जी ने। वाकई मैं तो खीर खाने के लिए ही तरस गई थी, लेकिन आज बड़े अच्छे से खीर बनाऊंगी। हाँ, और मज़े से खाऊंगी। चंदू, अच्छा ठीक है बंतो मौसी, अब मैं चलता हूँ। और बंतो अम्मा खीर बनाने लगती है। बंतो, अरे वाह वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वाह वाह, आज तो जी भर कर खीर खाऊंगी। तभी बंतो मौसी की झोपड़ी की खिड़की से कोई आदमी जो काला कंबल ओढ़े होता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता और बंतो मौसी को खीर बनाते हुए देख रहा होता है। अचानक से बंतो मौसी को किसी बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बंतो, अरे ये मुहिम बिल्ली क्यों चिल्ला रही है? चल कर देखूं तो सही। जैसे ही बंतो मौसी अपनी झोपड़ी के बाहर जाती है, तभी वो काला कंबल ओढ़े हुए आदमी बंतो मौसी की झोपड़ी में आता है और खीर हांडी उठाने वाला ही होता है। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर जाने लगता है, वहाँ पर मुखिया और उसका नौकर चंदू आ जाते हैं। तभी चंदू उस खीर चोर को पकड़ लेता है। चंदू, अरे मालिक, देखो देखो, मैंने इस खीर चोर को पकड़ लिया है। मालिक, देखिए मालिक, खीर चोर पकड़ा गया। चंदू, अब तू हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। हाँ, मुझे तो अब खीर चोर की सज़ा मिलकर ही तुझे अब रहेगी। तभी वहाँ संतो अम्मा, बंतो मौसी और गांव के सभी लोग आ जाते हैं। चंदू उस चोर के मुंह पर से कंबल हटा देता है। कंबल हटने से सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। चोर कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी होता है जो बंतो मौसी के द्वार पर भोजन मांगने आया था। भिखारी, अरे मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, मैं ये सच है कि मैं ही खीर चोर हूँ। मैंने ही इस झोपड़ी से खीर की हांडी चुराई थी और आज भी जब इस
बूढ़ी अम्मा को खीर बनाते हुए देखा तो यहाँ फिर से खीर की हांडी चुराने आया। लेकिन ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया, बल्कि अपनी बूढ़ी अम्मा के लिए किया। कई दिनों से भीख ना मिलने के कारण मेरी माँ को कुछ भी खाने को नहीं मिल पा रहा था। मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। अगर मैं खीर की हांडी ना चुराता तो मेरी माँ की भूख के बिना वो मर जाती। बंतो, अरे अरे, क्या ये भिखारी, क्या तुझे मेरी खीर ही हांडी ही मिली थी चोरी करने के लिए? बता तो जरा। अरे कितने मन से बनाई थी खीर और एक निवाला तक नहीं खाया, और आज फिर से आ गया। आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज तो अच्छा मज़ा चखाऊंगी तुझे। और नहीं नहीं नहीं, और बंतो अम्मा माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने आया था। मुझे मज़ेदार खीर बनते की खुशबू आई और मैंने तुझसे थोड़ी खीर भी मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे खीर देने से मना कर दिया। लेकिन मुझे अपनी माँ के लिए भोजन की बहुत आवश्यकता थी। जिसके बाद मैं वापस आया और देखा तो तुम बड़े आराम से सो रही थी, और तभी मैंने तुम्हारी झोपड़ी से वो खीर की हांडी अपनी बूढ़ी माँ के लिए चुरा ली। मुझे माफ़ कर दो। और संतो, देखो देखो मुखिया जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने बोला था मैंने कि बंतों की खीर नहीं चुराई। देखो देखो, पकड़ा गया ना चोर। अब पता चल गया ना किसने खीर चुराई है। यही भिखारी है, असली चोर है। मुखिया, हाँ हाँ संतो अम्मा, अब पता चल गया तुम निर्दोष हो। ये भिखारी ही चोर है, लेकिन इसकी बातों से लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। शायद इसने खीर की चोरी अपनी बूढ़ी माँ के लिए की है, और इसका पता तो लगाना ही होगा। आदमी, क्यों ना मुखिया जी इस भिखारी के साथ उसकी बूढ़ी माँ के पास चलें, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये भिखारी सच बोल रहा है कि नहीं। मुखिया, हाँ हाँ, यही सही रहेगा। मुखिया, अरे ओ भिखारी, चल अपने घर लेके चल अपनी बूढ़ी माँ के पास, फिर सब पता चल जाएगा चूना लगा के। भिखारी, हाँ तो फिर चलिए मेरे साथ, आप सभी लोगों को यकीन हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। चलिए चलिए। भिखारी सभी गांव वालों को अपनी झोपड़ी में लेकर जाता है। भिखारी की माँ, अरे आ गया बेटा तू, कब से तेरी राह देख रही हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है बेटा। अब तेरी इस बूढ़ी माँ से ज़्यादा देर भूखा नहीं रह जाता क्या? आज भी वैसे ही मज़ेदार और स्वादिष्ट खीर मेरे लिए लेके आया है। उस खीर को खाकर तो मेरी आत्मा को बड़ी ही शांति मिली है। बोल बोल, लाया है कि नहीं स्वादिष्ट खीर बेटा? लेकिन तेरे साथ ये कौन लोग हैं बेटा? भिखारी की माँ की ऐसी बातें सुनकर सभी लोगों को यकीन हो गया कि भिखारी सच बोल रहा है। मुखिया, अरे रोशन, तुम तो वाकई ही सच बोल रहे हो। भाया, तुमने बंतो मौसी की खीर अपनी बूढ़ी माँ के लिए चुराई थी। तुमने जो भी किया वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए किया। वाकई तुम बहुत ही अच्छे बेटे हो, इसलिए अब तुम्हें बंतो मौसी की खीर की हांडी चुराने की सज़ा नहीं दी जाएगी। भिखारी की माँ, अच्छा अच्छा, तो अब मुझे सब समझ में आ गया बेटा। तूने मेरे लिए उस मज़ेदार और स्वादिष्ट खीर की हांडी चुराई तो इतना प्रेम करता है, और मेरी भूख तुझसे देखी नहीं गई, इसलिए तूने वो खीर की हांडी चुरा कर मेरे लिए लाया था। वाह मेरे लाल, तेरे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। तभी चंदू जोर जोर से रोने लगता है। मुखिया, अरे चंदू, क्या हुआ तुझे, क्यों रो रहा है? चंदू, मालिक, इस भिखारी की माँ के लिए इतना प्यार देखकर मुझे अपनी स्वर्गवासी माँ की याद आ गई। माँ इतनी प्यारी होती है ना मालिक। बंतो, हाँ हाँ, सच में, अब तो मुझे भी अपनी माँ की याद आ गई। मैंने भी इस भिखारी को माफ़ कर दिया, और इसने अपनी माँ के लिए मेरी हांडी की खीर चुराई थी। और ऐसा कहकर बंतो मौसी रोने लगी। बंतो और संतो बहन, तू भी मुझे माफ़ कर दे। मैंने सोचा तूने ही मेरी हांडी की खीर चुराई है, और तुम पर मैंने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। माफ़ कर
दो संतो बहन और बंतो, अरे अरे कोई बात नहीं बंतो बहन, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब बदले में तुम्हें अपने हाथ की स्वादिष्ट खीर खिलानी होगी। बंतो, क्यों नहीं, मैं आज तो सभी को अपने हाथ की खीर खिलाऊंगी। बंतो, क्यों नहीं, मैं आज सभी को अपने हाथ की खीर सबको अच्छे से खिलाऊंगी। बंतो मौसी अपनी बनाई खीर सबको परोसती है, जिसके बाद सभी बड़े चाव से खीर खाते हैं। और उसके बाद चंदू, अरे हाँ एकदम सही बोल रहे हो मटका, वाकई खीर तो बड़ी ही मज़ेदार है, लेकिन ये खीर आई कहाँ से? चंदू, मालिक, क्या ये खीर आपने बनाई है? अरे वाह वाह, आप इतनी स्वादिष्ट खीर भी बना सकते हैं। मटका, अरे वाह वाह बंतो मौसी, मज़ा ही आ गया, वाह वाह, बड़ी ही मज़ेदार खीर है। अरे धत तेरी चंदू, तू तो फिर से भूल गया, ये इसके भूलने वाली बीमारी भी ना जाने कब ठीक होगी। चूना लगा के मुखिया की ये बात सुनकर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए थैंक यू सो मच।